और जैसे हमने खाना खाया तो यकीन नहीं हो रहा था खुद पे कि हमने ये। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम करने वाले हैं कुछ नया और हम फर्स्ट टाइम बनाने वाले हैं बिरयानी। इसलिए आइडिया नहीं था हमारे पास, तो हम आ गए अंकल के पास जो कि बिरयानी वाले अंकल थे वहाँ पे। तो अंकल से हमने पूछा कि बिरयानी कैसे बनते हैं। तो अंकल ने बताया कि बिरयानी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और उसमें बहुत सारे मसाले लगते हैं जो कि अलग अलग तरह के होते हैं। तो हमने उनसे एडवाइस लिया और निकल गए बिरयानी का सामान लेने। और यहाँ पे आने के बाद बहुत चीजें थी जो हमें नहीं मिल पाया और नहीं मिलने की वजह से हम बहुत उदास थे और बहुत खुश भी थे क्योंकि हम पहली बार बना रहे थे बिरयानी। फिर हम आ गए दही वाले दुकान पे जहाँ पे दही मिल रहा था। दही इंपॉर्टेंट होता है बिरयानी में देने के लिए क्योंकि टेस्ट दही से बहुत बढ़िया आता है। और आगे आने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा चावल भी ले लिया जाए क्योंकि चावल कम पड़ा था हमारे घर पे। चावल भी हमने ले लिया और हमारे लिए इतना बहुत है। फिर हम निकल गए घर के लिए और हम सोच भी रहे थे कि बिरयानी कैसा बनेगा। तो हम आ गए घर। फिर मनोहर ने अपना गेट का लॉक खोला और उसके बाद ये बहुत एक्साइटेड हुआ और यहाँ पे डांस भी करने लगा। और डांस करते करते फिर याद आया कि हमें यहाँ पे सफाई भी करना है और हमें खाना भी बनाना है और फ्रेश भी होना है। तो जब तक के लिए चलिए। तो हाय, हम फ्रेश होकर आ गए लाइट लगाने के लिए क्योंकि यहाँ पे रोशनी कम पड़ रही थी और पानी भी कम पड़ रहा था। तो पानी लेने के लिए जा नहीं रहा था, फिर भी हमने जबरदस्ती भेजा। उसके बाद पानी लेकर आया। पानी लाने के बाद ये थोड़ा मस्ती करने लगा यहाँ पे। फिर मैंने साफ सफाई करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने प्याज टमाटर वगैरह निकाल लिया। निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा कट किया इसको। इतने सारे प्याज मैंने पहले कभी नहीं काटा तो आंखों में लग जाती है। उसके बाद ये आ गया साथ देने के लिए और यहाँ पे हमने सारी चीज कट कर लिया है। कट करने के बाद लहसुन का पेस्ट बनाया। फिर उसके बाद मैंने ऑयल डाला इसमें। ऑयल डालने के बाद फिर थोड़ा फ्राई किया। प्याज डालने के बाद टमाटर भी डाला इसमें। सब कुछ मिलाने के बाद इसको ग्रेवी बनाया, अच्छे से मिलाया। कुछ देर मिलाने के बाद चिकन को ग्रेवी में डाला। ग्रेवी में डालते ही थोड़ा सा मिलाया। मिलाने के बाद फिर पानी गर्म करने के लिए दिया था, उसमें फॉर्चून का ऑयल डाला। फिर नींबू डाला। उसके बाद कच्चा चावल डाला बिरयानी का। फिर सब कुछ चेक करने के बाद हम छोड़ देते हैं इसी तरह 20 से 25 मिनट के लिए। और फिर चिकन और चावल को मिक्स करने के बाद हम आ गए हैं देखने के लिए कि कैसा हुआ है। तो फाइनली बिरयानी बन चुका है हमारा। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। और बहुत टाइम से लगी हुई थी भूख, तो चलिए। और बिरयानी देखकर ही अच्छा लग रहा था तो खाने में कैसा लगेगा, देखकर ही भूख ज्यादा बढ़ गई थी। मेरे प्लेट में खाना आया। खाना आते ही अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि हमने खुद से बनाया था तो कैसे रोक पाता खुद को। और जैसे हमने खाना खाया तो यकीन नहीं हो रहा था खुद पे कि हमने ये बनाया है। तो यहीं पे करते हैं हम ब्लॉग को एंड। जब तक के लिए बाय।